हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। पहली प्रमेय जो है उसका कथन देखें। आपने 9th में प्रमेय सिद्ध करना सीखा है। एक दिया हुआ कथन होता है, फिर हम उसको जो है गणित की भाषा में दिया हुआ लिखते हैं और फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं और फिर उसके बाद रचना की आवश्यकता हो तो रचना करते हैं। उसके बाद उत्पत्ति होती है जहाँ से हम अपना तर्क, अपनी दलील देना शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रमेय का कथन क्या है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो अब देखिए, हम इसको करते हैं। दिया है, गणित की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। दिया है त्रिभुज। देखिए, ये चित्र बना लेते हैं आप। ये दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें BC के समांतर ये रेखा DE खींची गई है। दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें BC के समांतर DE रेखा खींची गई है। अब सिद्ध करना है AD अनुपाते DB। AD अनुपाते DB बराबर AE अनुपाते EC। AE अनुपाते EC, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, त्रिभुज में सिर्फ इतने ही दिए हैं, लेकिन इतना से आपका ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हमें अपने तरफ से कुछ रचना करने की आवश्यकता है। और रचना आप 1, 2, 3 जो जितनी रचनाओं की आवश्यकता हो आप कर सकते हैं। पहली रचना ये है कि बिंदु D से AE पर एक लंब, ये DM खींचा आपने। अब बिंदु E से AD पर एक लंब EF खींचा आपने। ये EF खींचा आपने। रचना देखिए, DM लंब AE और EF लंब AD खींचा। अब उत्पत्ति, यहां से आप अपना तर्क देना शुरू करते हैं और BE और CD को मिलाया, ये भी करते हैं। BE और CD रेखाखंड खींचा। BE और CD रेखाखंड खींचा, ये भी कर लेते हैं आप। हाँ, देखिए, हम उसकी उत्पत्ति देते हैं। उत्पत्ति, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया, AR एरिया, त्रिभुज ADE एरिया, त्रिभुज 1/ADE बराबर, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका आधार ये जो है AD है और लंब EF है, तो 1/2 गुणे AD गुणे EF। आइए हम इन लंबों को समझने की कोशिश करें। जब आपका त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है तो आप इससे लंब डालते हो, ये लंब त्रिभुज के अंदर पड़ता है। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो आप इस शीर्ष से लंब डालेंगे इस पर, ये इस शीर्ष से इस पर, तो ये आपका होता है। लेकिन जब अधिक कोण त्रिभुज होता है, आगे के में वही है, तो आप इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो इस भुजा को आगे बढ़ा के ये इस तरह बाहर पड़ता है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका और इसका अनुप्रयोग इस प्रमेय में किया गया है। इसमें देखें त्रिभुज ADE में ये लंब अंदर है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब
AD गुणे EF। अब त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल या त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल देखें। एरिया त्रिभुज BDE, देखें BDE का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणे आधार इसका BD और ये लंब ये बाहर पड़ रहा है EF लंब हो जाएगा, यही वाली स्थिति है। 1/2 गुणे BD गुणे EF, ये रहा आपका। इन दोनों का आप अनुपात निकाल लें तो एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE, देखें BDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EF, AD गुणे EF बटे 1/2 गुणे BD, ये है आपका BD गुणे EF, BD गुणे EF के। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, तो ये हो जाएगा आपका AD अपान BD, AD अपान BD, ये रहा पहला अनुपात। इसी प्रकार आप देखें फिर इसको ले लें एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE बराबर आपने देखा इधर से ले लें, ये हो जाएगा AE 1/2 गुणे आधार AE और DM AE गुणे DM के। और एरिया त्रिभुज CED ले लें आप, CED या DEC ले लें, एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुणे आधार CE या EC कर लें, EC गुणे देखें ये DM। आप देखें इस आधार D से इस भुजा CE को आगे बढ़ाने पर यह DM लंब खींचा गया है DM के। अब इसका अनुपात निकाल लें, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM। देखिए DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये बचा AE अपान EC, ये दूसरा अनुपात संबंध मिला। अब ध्यान दें आप, देखें यहाँ एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE है, यहाँ पे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC है। आप देखें एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज BDE बराबर होता है एरिया त्रिभुज DEC। क्यों भाई, कैसे होता है बराबर? 9 में आपने एक प्रमेय पढ़ी है, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये त्रिभुज BDE का आधार DE है और त्रिभुज DEC का आधार भी DE है, और दोनों समांतर रेखा BC के अंतर्गत है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है, उसी पर बने हुए हैं, उन्हीं के अंतर्गत, उसी आधार पर, उसी समांतर रेखा के अंतर्गत बने हैं, इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC, देखें एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC, तो देखें AD बराबर है और BDE और DEC का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनके अनुपात आपस में बराबर होंगे, इसलिए AD अपान BD बराबर होता है AE अपान EC। देखें AD अपान BD या D भी कह लें बराबर AE अपान AC, AE अपान EC, यही आपको सिद्ध करना था। ये प्रमेय आपकी सिद्ध होती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बस स्टूडेंट, आज ये एक प्रमेय है, हम कल इसका विलोम प्रमेय, इसकी विलोम जो होती है प्रमेय, उसको सिद्ध करेंगे। अविलोम क्या होती है आप कल देखोगे, 9th में आपने देखा है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।